सबसे मीठी ईद में खुशामदीद। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दें और गम के साए आपके आसपास भी ना। इसी के साथ अपने सेगमेंट को शुरू करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे ईद के हवाले से, उनका रमज़ान कैसे गुजरा और घर पर ईद कैसे गुजरती है। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हमेशा फैसलाबाद शहर के नोन एंड पॉपुलर लोगों को बुलाएं ताकि आप लोगों से बातचीत करें जो आपके लिए मोटिवेशनल भी हो, इंस्पिरेशनल भी हो और अपने घर के मामलात को कैसे हैंडल करना है, अपने जो भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी होती है, उसमें किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारी ज़्यादातर बातचीत होगी ईद के हवाले से, खानों के हवाले से, मीठे के हवाले से। मुझे पर्सनली मीठा बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो जी मलिक सुहेल नियाज़ तूर साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान सिटी यंग ट्रेडर्स के। साथ ही साथ मिसेस सुहेल नियाज़ तूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिसम अली हमारे साथ मौजूद हैं और अरहम गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए। और ईद वाले दिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इसलिए हम और भी ज़्यादा आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। सुहेल साहब के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। कैसी जा रही है ईद और क्या ज़्यादातर मसरूफियत होती है आपकी आज के दिन? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ईद तो ये मीठी ईद है, तो खुशियों वाली ईद है। तो रमज़ान की लंबी इबादतों के बाद जब आप ईद की तरफ आते हैं, अल्लाह ताला का ये इनाम है। तो घर में भी और बाहर खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिस तरीके से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद की नमाज़ पढ़ के फिर दोस्तों को मिलना, फिर रिश्तेदारों को मिलना, फिर क्योंकि सोशल एक्टिविटी मेरी ज़्यादा है तो इसलिए जो नमाज़ पढ़ के तकरीबन कुछ 10-11 बजे तक मैं फ़ारिग होता हूँ। अच्छा, तो फिर शाम तक मैं फिर घर ही रहता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा दोस्तों की तरफ। अच्छा, घर में ऐसी कौन सी डिश है, ये मिसेस सुहेल से पूछ लेते हैं, ऐसी कौन सी डिश है जो ईद वाले दिन आपके घर पे ज़रूर बनाई जाती है? पहले तो तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो दूसरा ये कि लेडीज़ का तो घर में ज़्यादातर टाइम वाकई ईद पे किचन पे ही गुजरता है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें ना बनाए तो मज़ा ही नहीं आता ना, लगता ही नहीं कि ईद है आज। अच्छा, तो ज़्यादातर मोस्टली घर में शीर कौरमा ज़्यादा बनाया जाता है हमारे घर में ना। अच्छा, बच्चे भी लाइक करते हैं। बाकी तो चीज़ें बनती रहती हैं लेकिन स्पेशल यही होता है। अच्छा, शीर खुरमा ज़रूर हाँ बनाया जी, जाता शीर है। खुरमा अच्छा, ज़रूर बनता है। अब मिसम की तरफ चलते हैं। आप ईद पे क्या करते हो? ईदी किससे ज़्यादा मिलती है, मामा से या बाबा से? बाबा से। और मामा से क्या कहते हो? ईदी ईदी नहीं लेते, कोई गिफ्ट लेते हो? क्या गिफ्ट डिसाइड कर लिया इस साल क्या चाहिए आपको? क्या क्या चीज? रिमोट कार। अच्छा, हमारे साथ अरहम गुल भी मौजूद हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरहम, आपको क्या चाहिए इस ईद पे? सोच लिया आपने क्या लेना है? डॉल हाउस। डॉल हाउस पसंद है आपको? डॉल हाउस। अच्छा, और मुझे बताओ स्कूल में फ्रेंड्स हैं आपकी? बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। फिर टीचर अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती? लगती है? कौन सी? अच्छा, चलो मत बताओ। खैर सुहेल साहब, जब भी हम ईद की बात करते हैं, ईद पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू गिव बैक। बिल्कुल। और अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो हमारे नेबर्स हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, कितना ज़रूरी है कि ईद वाले दिन और इवन ईद के बाद ये जज्बा हमेशा कायम रहना चाहिए। जो गिव बैक का नज़रिया है, एक्चुअल यही इस्लाम है। आप जो आपसे कमज़ोर तबकात हैं उनके लिए सहूलत पैदा करें और उनको अपने बराबर खड़ा करें, और यही ईद की सच्ची खुशी है। और इसके लिए रमज़ान शरीफ में क्योंकि इसमें ज़कात भी निकाली जाती है, फ़ितराना भी दिया जाता है। तो ये इस्लाम क्योंकि एक पूरा जो दीन इस्लाम है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो उसी पे अगर हम पूरा कारबंद रहें तो जो मरहूम तबकात हैं उनकी उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी बेहतर होंगी और वो भी हमारे साथ मिलकर खुशियों को शेयर कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पूरा फोकस होता है और हमेशा करते भी हैं। और जो सबसे जो बड़ी बात है जो ईद के हवाले से है कि हम इंसान होने के नाते
गलतियों से मुबारा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी गलती पे जितनी स्पेस अपने लिए मांगते हैं तो हमें अपने मुखालिफ को भी उतनी स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो हम समझते हैं हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमें इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, इतना हमारा राइट जो हम अपने लिए चाहते हैं वो तो हम दूसरों के लिए भी उस तरह सोचें कि जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमसे दूर हैं, तो वो भी उतनी स्पेस के कम से कम हकदार हैं, ताकि माशरे में इतदाल रहे। ये जो इंतहा पसंदी है ये सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम अपना कोई भी हमारी गलती है उस पे तो हम चाहते हैं कि इसको कुछ नज़रअंदाज कर दें, और किसी का जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना है उसी पर उस पर सारे कवानीन लागू कर दें। अच्छा मिसेस सुहेल, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, घर में हमेशा ईद की शॉपिंग का बड़ा शोर होता है। आपके अपने कपड़े भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, जो सबने पहने हुए हैं कपड़े आपने खुद पिक किए? आपने पिक किए या खुद पिक किए? नहीं, ये सेठ साहब ज़्यादा शॉपिंग करते हैं हमारे लिए ना। अच्छा, मैं भी साथ चली जाती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी चॉइस लेकिन है फिर। हाँ जी, मैं ज़्यादातर इन्हीं पे डिपेंड करती हूँ क्योंकि इनकी चॉइस मेरे से भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। आप लेती हैं ईदी? हाँ जी, आप लेती हैं ईदी? ये हाँ जी। सुहेल साहब से ईदी क्या हाँ। क्या लेती हैं? कोई चीज़ लेती हैं या आपको होता है कि नहीं नहीं बस पता होना चाहिए, फिर शॉपिंग मैं खुद कर लूँगी? नहीं, शॉपिंग तो टोटल सेठ साहब भी करते हैं मेरी। तो ईदी वो है, घर में ये बड़े हैं तो साहब को फिर शाम को ये सबसे ज़्यादा अच्छे है ना जो लम्हात होते हैं वो होते हैं कि आओ भी सारे बच्चे अब इकट्ठे हो जाओ। ईदी का टाइम हो हाँ गया। जी, ईदी का टाइम हो गया और हाँ। वो मोमेंट बहुत अच्छे होते हैं ना, सारे बच्चे आ जाते हैं तो फिर ये सबको देते हैं। और हम देवरानी है मेरी ना 5 है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। सभी को हाँ जी, फिर मैं भी होती हूँ शामिल साथ ही, मुझे भी मिलती है, अच्छी खासी मिलती है। अच्छा ये तो हो गया ईदी देने का टाइम, एक टाइम पे आप ईदी लेते भी होंगे? नहीं, अब भी लेते हैं। अब भी लेते? अब भी अच्छा लेते। अब किससे लेते? मैं अपनी वालदा से लेता माशा माशा। बचपन की कोई ऐसी ईद जो आपको याद हो, कोई ऐसा वाकया ईद पर जो याद हो, या ईदी जमा करके क्या खरीदा करते थे? ईद पर जो फैसलाबाद में जब हम बच्चे होते थे तो जो मेन फेस्टिवल वो लेडीज़ पार्क में ही होता था। तो वालदा के साथ या पुप्पो के साथ तो उधर जाना, तो उनको जितनी ईद के पैसे उनको पकड़ा देने। अच्छा। उनसे कुछ चीज़ें वगैरह खाते रहना, तो घर आके ना मेरे पैसे पूरे दें। वो तो मैंने तो खर्चे ही कोई नहीं था, तो मैंने नहीं कोई पैसे खर्चे, जो आपने मुझे चीज़ लेके दी वो तो मैंने खा ली, लेकिन जो मैंने आपको पैसे पकड़ाए वो मेरे पूरे ही हैं। तो वो ऐसे बचपन में ऐसे करते थे। रिस्पॉन्सिबल होते थे बचपन में? नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस ऐसे शरारतें करते रहते थे ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या शरारत करते थे? किसी कोई ऐसी शरारत जिस पे डांट पड़ी हो या मना किया गया? छत पे खड़े होकर लोगों पे पानी डाल देना, फेंक देना ऐसे। मिसेस सुहेल, आपको इस तरह से कुछ शरारती हुआ करती थी या बचपन से ही आपको था कि नहीं मैंने मतलब रिस्पॉन्सिबल हूँ, और लड़कियां वैसे कम होती हैं? हाँ जी, नहीं मैं शरारती नहीं थी। अच्छा, आपकी कोई ऐसी मेमोरेबल बचपन की ईद या ईद का कोई किस्सा या वाकया, ईदी लेना? नहीं, ईदी तो हाँ जी शुरू से ही ज़ाहिर बात है, ये हमारी रवायती है कि हर ईद पे सबको ईदी दी जाती है और लेते भी हैं शुरू से ही। पाकिस्तान में अमूमन ऐसे ही है ना, तो ये बड़ा अच्छा है, इससे पता चलता है हम किससे लिया करती थी बचपन में सबसे ज्यादा ईद? किससे मिलती थी? अबू जी से। अबू जी से? हाँ जी। अच्छा, और घर में कौन ज़्यादा, वैसे मुझे पता है आई थिंक ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं उन्हीं का घर पर ज़्यादा हुक्मरानी चलती है, लेकिन आप लोगों में बैलेंस करके रखते हैं, घर पर ज़्यादा आपकी चलती है, बाहर के मामलात में आपकी चलती है, किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं? नहीं बैलेंस नहीं, सेठ साहब के डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं इसलिए मैं खुद इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा, तो हर चीज़ पे एडवाइस लेती हैं, मिलजुल के फैसले करते हैं? हाँ जी, अभी ऐसे कोई हुआ नहीं, यानी कि बच्चों की स्टडी जा रही होती है तो उन्हीं में होता है कि डिस्कस कर लेना। तो बाकी आपको बताया था कि जो शॉपिंग है बच्चों की है, मेरी है, वो सेठ साहब के साथ भी चले जाती हूँ या इनसे खुद ही ज़्यादातर कहती हूँ कि आप कर लें। अच्छा जी, तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लें और हम चलें, आप कह रही हैं तो ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ ब्रेक।
सबसे मीठी ईद में खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। एक दफ़ा फिर सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए आपके आसपास भी ना। एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ, हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, और किस तरह से फैमिली को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। और हमेशा कोशिश होती है ईद वाले दिन तो फैमिलीज़ इकट्ठी हो ही जाती हैं, लेकिन बाकी का पूरा साल कहाँ गुजर जाता है ज़िंदगी के कामों में पता ही नहीं चलता। इसलिए कोशिश होगी कि आज उसी जज्बे को एक दफ़ा फिर रिवाइव करें और कोशिश करें कि सिर्फ ईद वाले दिन नहीं बल्कि बाकी दिन भी, बाकी साल भी एक साथ जुट कर रहें, एक साथ फैमिली को हमेशा इकट्ठा रखने की कोशिश करें। अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मिसेस सुहेल से बातचीत कर रहे थे। हमेशा आप बता रही थी शीर खुरमा घर में बनाया जाता है, इसके अलावा कोई बिरयानी या कोई पुलाव रेसिपी भी है जो कि हमेशा ईद पे बनती है? जो पाए हैं वो ज़रूर बनते हैं, नान और पाए होते हैं और फिर बिरयानी साथ होती है। बच्चों को पाए कम, बच्चे जो है ना वो लाइक करते हैं कि हम मटन या मटन से रिलेटेड चीज़ें, तो फिर माशाल्लाह हमारी फैमिली ज़्यादा है, सब बहन भाई इकट्ठे रहते हैं ना, जॉइंट सिस्टम है, तो फिर हम बिरयानी बना लेते हैं, चिकन बिरयानी, ताकि बच्चे सारे ही लाइक करते हैं। तय वाली जो होती है ना वो ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, इन दोनों को भी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है? सभी को अच्छी लगती है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ये भी सुहेल साहब से ज़रूर पूछना चाहती हूँ, जब भी हम बात करते हैं फैमिली को एक साथ रखना आज की दुनिया में, आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि हमेशा दिलों में नज़दीकियाँ रहें? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जब बड़े सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके साथ फिर आपकी फैमिली जॉइंट रहेगी। तो फैमिली को साथ लेके, बिल्कुल साथ लेके चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई साथ रहते हैं, और बच्चों को भी ऐसी तरबियत देते हैं कि हम साथ रहेंगे, और इससे काफ़ी बोझ भी कम हो जाते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं होता कि घर पे क्या चीज़ें को चाहिए नहीं चाहिए, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। क्योंकि मेरा बाहर ज़्यादा होता है, तो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों को लाना ले जाना, चलो ड्राइवर्स वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन अगर कहीं कोई मसला बन जाए तो फिर मुझे इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। अच्छा, और ये बड़ी आई थिंक अच्छी बात होती है। हाँ, जब आपको ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, ज़िंदगी के ऊंच नीच में आपकी फैमिली जब आपके साथ मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें जो कि अकेले बहुत मुश्किल लगती हैं, बहुत बड़ी लगती हैं, वही जब आप फैमिली के साथ होते हो तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है अच्छा ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ जी, और ये हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ जी, स्पेशली ईद पे तो हमारे क्योंकि सिस्टर्स हैं, मेरी कज़न्स हैं, या जो दूसरे कज़न्स हैं, वो सारे लोग हमारी तरफ आ जाते हैं, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा फिर माशाल्लाह हल्ला गुल्ला होता है, और सारे बड़ा इंजॉय करते हैं इसको। और क्योंकि लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है कि टाइम नहीं ऐसे मिलता, सब कभी एक बार मुलाकात होती है कज़न्स वगैरह से, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिसमें आप सब इकट्ठे हो जाएं और वो एक गेट टुगेदर हो जाए, पार्टी वगैरह हो जाए, तो उसमें सब एक दूसरे का पता भी चलता है और बंदा इंजॉय भी करता है। और शादी के बाद जो पहली ईद होती है ससुराल में, उसमें हमेशा कई सारी फरमाइशें आ जाती हैं, ये बना लें जी, ये भी बना लें। आपकी जो पहली ईद थी शादी के बाद, क्या बनाया था, किस तरह से मसरूफियात थी उस दिन? उससे सबकी यही डिमांड थी। मेरे जो सिस्टर थे वो भी मीठे बड़ी लाइक करते थे, तो उन्होंने कहा कि मतंजन बनाया जाएगा। तो बंदा एक तो नया होता है और कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज सा होता है, तो समझ नहीं आ रही होती कि कुछ अच्छी खासी कुकिंग एक्सपर्ट होने के बावजूद यही था कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गया था ना। अच्छा, वैसे पिकी हैं सुहेल साहब खाने पीने में के मामले में? नमक ज़्यादा हो गया, ये चीज़ ऐसे बननी चाहिए, या तंग नहीं करते? अच्छा, जो बन गया बस। नहीं, ये कॉन्शियस है ज़्यादा। कॉन्शियस है? अच्छा, तो किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्शियस है? ये होता है कि अगर आपने खाना भी प्रेजेंट करना है तो वो आपको टेंशन होनी चाहिए कि खाना किसको दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि आप आए हैं और आपने ये कह दिया कि ये ले जी सेजा, ये पड़ा है खा ले। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं खाने में? ये ज़्यादातर इनको मटन से रिलेटेड जो चीज़ है। अच्छा, आपके हाथ की कौन सी फेवरेट डिश है? इनको बिरयानी ज़्यादा लाइक। बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। इन सुहेल साहब से पूछते थे कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, हाँ, बिरयानी भी अच्छी, कुकिंग वैसे ही अच्छी है।
कुकिंग वैसे ही अच्छी है। अच्छा, पहली ईद पे क्या गिफ्ट मिला? क्या गिफ्ट दिया सुहेल साहब ने? मेरा ख्याल है कि कोई ड्रेस वगैरह ला के दिए होंगे, शूज़ वगैरह ला के दिए होंगे, कोई कैश वगैरह दिया होगा। अच्छा, अरहम हंस रही हैं। अरहम, आप बताओ, आप क्या चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती हो ईद पे? मीठा अच्छा लगता है आपको? चॉकलेट अच्छी लगती है? चॉकलेट अच्छी लगती है? कौन सी चॉकलेट सबसे अच्छी? कोई भी चॉकलेट? ओह, आइसक्रीम अच्छी लगती है? अच्छा मिसम, आपकी ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं उनको ईद मुबारक बोल के आए हो आप स्कूल में? बता दिया था उनको? नहीं, अरे हमने नहीं बोला। फैमिली कुछ यही है। बिल्कुल, और मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। सबसे मीठी ईद में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर आपकी सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम कैसा है आपके आसपास भी ना आए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है जिनसे गुफ्तगू चल रही है ईद के हवाले से, फैमिली के हवाले से, और फैमिली की डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं एक फैमिली को एक साथ रखने के, टू रेज अ फैमिली। आई थिंक जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस दुनिया में वो फैमिली है, और उसी के बारे में बात करें। अगर ईद वाले दिन फैमिली की बात ना करें तो आई थिंक फैमिली के बगैर ना तो ईद मुकम्मल हो सकती है और ना ही ज़िंदगी मुकम्मल हो सकती है। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सुहेल साहब से बात करते हैं। आप किस तरह से मेक श्योर करते हैं? ज़्यादातर आई थिंक अब्बू के साथ ना आपको होता है कि अच्छा नहीं, ध्यान से बात करनी है, कहीं डांट ना पड़ जाए। डांट पड़ती है बच्चों को आपसे? नहीं, अमूमन बिल्कुल नहीं पड़ती, बहुत कम, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। अच्छा, तो किन बातों पे डांट पड़ जाती है? पढ़ाई ना करने पे? कुछ जो इनका जो इनका मोबाइल टाइम है उस पर ज़रा ज़्यादा होता है कि कितना टाइम आपने अलॉट किया हुआ है बच्चों को? तकरीबन डेली 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं पे जाएं। क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते ना। तो उनका सारा वैसे भी उनकी स्टडी भी अब उसके ऊपर शिफ्ट होनी है ज़्यादा, और जिस तरह का दौर है तो उसमें स्क्रीन टाइम जो है वो तो मस्त बच्चों को चाहिए। तो वो, लेकिन ये है कि उनको मिनिमाइज़ करें किस तरीके से, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको किस तरीके से बढ़ाएं। अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो अब यही तो मसला बना हुआ है कि बच्चे घरों से निकलते ही नहीं। तो जिससे जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो उनके वो प्रॉपरली वो बस इस पर कोई डांट हो जाए, अदरवाइज़ तो नहीं कोई इस तरह करना। मिसेस सोहेल, आप किस तरह, जो आपके बड़े बच्चे हैं स्पेशली, कभी करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे होंगे वो हमेशा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके साथ कनेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह से मेक श्योर करती हैं कि पढ़ाई के मामलात हों, करियर से रिलेटेड मामलात हों, उनके बारे में भी बातचीत करते हैं? हाँ जी, करियर जो होता है हम लोग ज़्यादा मोटिव करते हैं बच्चों को कि आप डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। हम ये नहीं कहते कि बाकी भी इतनी फील्ड हैं, आप इधर आ जाएं। तो वो बच्चे डिस्टर्बिंग के शिकार हो जाते हैं और इसी कश्मकश में वो पढ़ते भी नहीं हैं, बल्कि वो जो चाहते हैं ना वो भी नहीं हो पाता, जो हम चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आप बच्चों को जहाँ तक वो जा रहे हैं ना पहले तो वहाँ तक जाने दें, उसके बाद आप देखें कि अगर इसकी लाइन ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर है तो उसी लाइन पे उसको जाने दें, वो ज़्यादा अच्छा ट्रैक होगा उनके लिए ना। अगर आपने फ्रीडम दिया हुआ है कि अगर आपकी जो दिल करता है बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल, मैं सारे अपने बच्चों के लिए यही है कि आपको जो लाइक है ना फील्ड, आप उसी में जाए, लेकिन अच्छे तरीके से फिर जाए, कि ये नहीं कि बस हाँ या तो जाए। तो इन दोनों में से शरारती कौन है सर? अरहम गुजर ज़्यादा शरारती। अरहम बहुत ज़्यादा? हाँ जी। क्या शरारतें करती हैं अरहम? घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो वैसे ही लाडला होता है। सुहेल साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा तंग करती है? हाँ जी, मैं तो जब घर से निकलता हूँ ना तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरे रास्ते में ना कोई शूज़ वाली शॉप ना आए। वो एक दिन बाद भी जाएं तो वो कहते मैंने शूज़ लेने, मुझे शूज़ लेकर दें। शूज़ पसंद है आपको? फेवरेट किस कलर के शूज़ हैं? लाइट? रेड। रेड? हाँ, रेड ज़्यादा लाइक है। अच्छा, आपकी बैंगल्स भी बहुत प्यारी हैं। आपने खुद अपना आउटफिट चूज़ किया या मामा ने चूज़ किया, बाबा ने चूज़ किया? नहीं, ये भी साथ हमारे गए थे। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा, अपने कपड़े खुद पसंद किए? हाँ जी बिल्कुल। अरे बाबा मैंने फ्रॉक भी लेने हैं। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल पूरी लिस्ट दी हुई थी कि ईद के लिए ना मेरी ये चीजें ना आनी मेरी चाहिए। गाड़ी में पड़ी है, पूरी लिस्ट है हाँ, उसमें। तो बाबा जान मेरा मेकअप भी आ जाए, मेरी बैंगल्स भी हों, अच्छा। मेरी ज्वेलरी भी हो जाए, मेरी शूज भी इतनी हो, ड्रेसेस भी इतने ज्यादा हों। अच्छा, मतलब पूरी लिस्ट बना के हाँ भेजी जी थी? बिल्कुल पूरी लिस्ट दी हुई है कि बाबा कुछ भूल ना जाए। अब सारी चीजें पूरी होगी तो अब आज खुश है कि एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, और मिसम आपने भी कोई लिस्ट दी शॉपिंग की? नहीं, आपको ज्यादा मुझे लग रहा है उससे नहीं फर्क पड़ता। नहीं नहीं, उसको नहीं बाकी। आपने खुद पिक किए अपने कपड़े? नहीं, किसने किया? मामा ने किया, बाबा ने किया? बाबा ने बोलते हैं। साथ ही आई थिंक जब जो घर के छोटे बच्चे होते हैं बड़े नॉटी होते हैं, और आई थिंक घर को खुश जो होता है, कि आपकी रौनक जो होती है घर की, हाँ जी, वो बरकरार रहती है। इवन तो जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी मसरूफियत में लग हाँ जाते जी, हैं। उनकी ज्यादा मसरूफियत रहती है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा कौन शोर मचाता है? यही? हाँ, अरहम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबसे ज़्यादा, आपने बताया आपकी 5 जेठानियाँ हैं, हाँ उनमें जी। से सबसे ज़्यादा क्लोज किसी एक के साथ हैं, सबके साथ किस तरह से? क्योंकि आजकल हम सुनते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं, तो किस तरह से मेक श्योर करती हैं कि आपस में अच्छा रहे एक दूसरे का? और कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कोई परेशानी होती है तो आप जाती हैं उनके पास, एडवाइस लेती हैं उनसे? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं घर में बड़ी हूँ। तो इसी बेस पे ये है कि अच्छा, आप घर में सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, मैं बड़ी अच्छा, हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, तो बाकी छोटी हैं तो वो छोटी बहनों की तरह है, और उनके साथ ट्रीटमेंट भी छोटी बहनों जैसा है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा इज्जत देती है ना। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। और आपके पास आती होंगी अपने प्रॉब्लम्स लेकर? हाँ जी, हम सब शाम को चाय, यानी कि सुबह को तो टाइम बड़ा बिजी होता है, बच्चों ने स्कूलिंग पे जाना होता है और उसके बाद अपने काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो शाम की चाय होती है वो हम अम्मी के रूम में बैठकर सारी वहीं बैठती हैं 2 घंटे, और फिर हम डिस्कस करते हैं हर चीज़ को, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो कहीं फंक्शन हो, चाहे कहीं जाना भी हो, या पिकनिक का कोई प्रोग्राम बन रहा हो, या आउटिंग बच्चों ने कहीं करनी हो, तो फिर वो सारा कुछ वहीं डिसाइड होता है ना। ये नहीं कि कोई इधर बैठा है, वो हमारा टाइम सबका एक साथ स्पेंड होता है। तो जो कुछ भी हमने डिस्कस करना होता है फिर हम उसी टाइम में कर लेते हैं ना। अच्छा, सुहेल साहब, आपने कभी खुद ईद वाले दिन, किसी और दिन किचन में कभी हेल्प आउट किया, या कोई ऐसी डिश है जो आप बना लेते हैं? जब ये बनानी हो तो वैसे कोई पास खड़े हो जाऊं तो वैसे कोई चम्मच हिला दूं। अच्छा, हिला देते हैं? अच्छा। कभी कभार। कभी ऐसे हुए सब्जियां भी काट दी थोड़ी सी जरा हेल्प आउट के लिए? नहीं। अच्छा। अमूमन इतना टाइम नहीं होता अच्छा। बिजनेस में, सोशल एक्टिविटीज़ में इतना टाइम ही नहीं होता कि जो उसमें। हाँ, ये है कि थैंक्स टू कोरोना उसमें ये है कि 2 साल जो है वो बच्चों को बहुत टाइम मिला, और वो एक शायद बड़े बच्चों को उस तरह टाइम नहीं मिल सका लाइफ जिस तरह इनको मिला है, तो वो उस फैमिली का ज़्यादा बंदा कॉन्शियस होता है। चलें, जो भी हुआ एक पास्ट की बात है, लेकिन कुछ भी अगर कोई बुरा होता है तो उसमें भी कोई अच्छाई का पहलू ज़रूर निकलता है। और ये इसमें रिलेशंस जो हैं लोगों के वो पास आए हैं, जो रिश्ते हैं वो करीब हुए हैं इन जो पिछले प्रीवियस 2 ईयर्स में। अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात काफ़ी बेहतर हैं और इंशाल्लाह हम आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो यादें हैं वो रहती रहेंगी हमें। तो लेकिन उससे एक हमने कोई बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हम इकट्ठे रहें और एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को टाइम दें, सेहत की वैल्यू, हाइजेनिक फूड की तरफ जाएं। तो वो ये सारी चीज़ें इससे कोरोना की वजह से। जब आप यूनिवर्सिटी में थे, या अगर हम उस वक्त में वापस चले जाएं, आपका कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिजनेस की तरफ? और जो पहले कुछ साल होते हैं, कहते हैं हमेशा स्ट्रगल के होते हैं और उसमें मुश्किल होता है फिगर आउट करना, तो वो कैसा वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने MBA किया था कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से, तो इरादा था कहीं जॉब करने का। तो जॉब स्टार्ट करते करते एक दो दोस्तों ने कहा कि ये काम करते हैं, देखते हैं। तो बस एक्सीडेंटली जब बिज़नेस में आए तो फिर अल्लाह का करम है कि वो बिज़नेस ही बेहतर रहा। जो
जो जॉब थी वो तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं थी, बस कुछ अच्छे दोस्तों के उन्होंने गाइड किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसमें ही आगे बढ़ते गए। और पिछले 18-20 सालों में माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिए, और बिजनेस से ही दिया ज़्यादा। माशाल्लाह। एंड आई थिंक बहुत सारी मोमेंट्स ज़िंदगी में बड़ी लाइफ चेंजिंग होती हैं, और उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो चॉइसेस हम छोटी छोटी चॉइसेस जो कि हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, एक्चुअली में हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करती हैं। बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और बस हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और सेहत की नेमत आई थिंक हम सबको रियलाइज़ हुई है कोरोना के दौरान, तो हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए सेहत मांगते रहना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो में आने के लिए। मलिक सुहेल नियाज़ तूर हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान सिटी यंग ट्रेडर्स। मिसेस सुहेल नियाज़ तूर भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिसम अली हमारे साथ मौजूद हैं, और अरहम गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से। के साथ वक्त हो जाता है एक ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे आप लोग, तो देखते हैं बिलाल डोगर कहाँ पर है और आज के दिन क्या कर रहे हैं।